सुप्रीम कोर्ट के तेज तर्रार युवा वकील हैं जय अनंत देहाद्रे। उन्होंने एक किताब लिखी है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ऊपर में। जय जी, इस किताब में क्या है, एक आम दर्शक को अगर आप समझा पाएं कि किस विषय पर किताब है और क्या खास है आपकी किताब। नमस्कार जी, ये एक प्रैक्टिशनर्स गाइड के दृष्टिकोण से मैंने इस किताब को लिखा है, क्योंकि एक बहुत अहम कानून है हमारे देश में। मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रॉब्लम है ग्लोबली, और जो लॉन्डर्ड पैसा होता है, जो क्राइम्स करके जनरेट किया जाता है, उससे बहुत सारी इलीगल चीज़ों को फाइनेंस किया जाता है, जैसे टेररिज्म हो गया या ड्रग ट्रेड, फ्लैश ट्रेड, वेपन्स ट्रेड। तो ये है तो बहुत ही अहम कानून और मुद्दा, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है इस लॉ का, उसको भी बड़ा फेयरली करने की ज़रूरत है। उसमें प्रोसीजर्स को अपने सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर्स की जो एप्लीकेशन है उसको करेक्टली करने की एक आवश्यकता है। हमारे कोर्ट्स तो ये कर ही रहे हैं, क्योंकि उससे क्या हो सकता है कि लोगों की संपत्ति, प्रॉपर्टी सालों साल तक वरना जब्त हो सकती है। तो एक बैलेंस बनाने की इसमें एक ज़रूरत है। ये सोसाइटी के लिए ज़रूरी भी बहुत है ये लॉ, और इसमें इसका जो करेक्ट एप्लीकेशन है वो भी ज़रूरी है। और मैं अपने बुक के माध्यम से मैं लोगों को और अवेयर करना चाहता हूँ कि ये लॉ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका एप्लीकेशन भी बड़ा फेयर तरीके से होना चाहिए। सर, अगर एक आम दर्शक ये जानना चाहे कि कौन कौन से सुझाव आप दे रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 करके आप कुछ सुझाव। नहीं, देखिए, जो लॉ है, जो पीएमएलए का जो कानून बना था, वो तो देखिए 2002 में बना था और 2005 में लागू हो गया था। और एक जो ग्लोबल इसमें मशीनरी है, रिजीम है इस विषय पर, उसी लाइंस पे हमारा भी लॉ बना है। पर हमारे यहाँ इंडिया में ये देखा गया है कि कभी कभी इसका जो एप्लीकेशन है थोड़ा ओवर जिलसली हुआ है, और प्रॉपर्टीज़ को एक कंक्लूजन आने के पहले कोर्ट की तरफ से पहले ही सीज कर लिया गया है। तो एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, मैं मानता हूँ। और दूसरा जो लोगों की जो लिबर्टी है इस कानून में, क्योंकि बेल की कंडीशंस बहुत स्ट्रिंजेंट हैं, तो यदि आप एक बार इसमें चार्ज हो गए तो बेल मिलना कठिन है। तो ये जो इसमें भी एक चेंज लाने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से मैं मानता हूँ कि किसी को भी बेल डिनाई नहीं करना चाहिए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। आप कन्विक्ट करके उनको आप सज़ा दीजिए, पर सज़ा देने के पहले प्री ट्रायल इनकार्सरेशन बहुत लंबे समय तक करना, मैं मानता हूँ ये ठीक नहीं है। सर, और क्या सुझाव दे सकते हैं आप? क्या क्या सुझाव आपने इसमें दिए हैं? कुछ सरकार को भी सुझाव आपने दिए हैं? जी, मेरा एक प्राइमरी सुझाव ये भी था कि जो हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से मनी मूव करता है, वहाँ पे स्क्रूटनी की ज़रूरत है। और दोनों तरीके से, जो पैसा आ रहा है उसमें भी और जो पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है उसमें भी स्क्रूटनाइज करने की तो ज़रूरत है। और दूसरा, मैं मानता हूँ कि जो लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में, जो लीकेजेस हैं, जैसे प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में मैं मानता हूँ कि बहुत लीकेजेस होती हैं, जिसमें गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू लॉस होता है, और उससे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो एक तरह से मैं मानता हूँ जनरेट ही हो रहे हैं। तो ये इन लूप होल्स को प्लग करने की बहुत आवश्यकता है, और बेल प्रोविजंस को और थोड़ा माइल्ड करने की ज़रूरत है, ये मैं मानता हूँ। अच्छा, बेल प्रोविजन को। जी। अच्छा, सर, और कुछ बताना चाहें? नहीं, बस आप आज सुनिए, आज आप आए हैं, प्लीज़ सुनिए। और बड़े इंटरेस्टिंग लोग आज अपने कमेंट्स देंगे इस पे, मेरे से भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड। तो आप प्लीज़ आइए और सुनिए उनको। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। मोहम्मद मुरसलिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।